सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो आप लोगों ने पेपर का जो पीडीएफ है वो ज़रूर से देखा होगा। उस पर भी हम लोग डिटेल डिस्कशन आगे चल के करेंगे, बट जो पेपर का लेवल था वो काफ़ी टफ था। तो क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो इतना आसान नहीं है, और पेपर को देख के अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हो तो कुछ अपनी प्रिपरेशन में जो प्रिपरेशन है उसमें चेंजेस जो है ज़रूर से करना चाहिए। जहाँ तक कट ऑफ की बात है, पिछली बार 88.22 कट ऑफ आपकी गई थी, और इसमें बहुत हाई पॉसिबिलिटी है उससे भी कम जाएगी। और मैंने हमेशा आपको इस चीज़ से हमेशा मैंने आपसे चर्चा की है कि जब भी हम ये देखते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था, कट ऑफ किस तरीके से था, तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ जो हमें देखना चाहिए कि जो प्रपोर्शन है क्वेश्चंस का, ज्योग्राफी से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उनका कितना है। और इस बार अगर आप देखोगे एनवायरनमेंट का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनका अगर आप देखोगे तो इनके क्वेश्चंस बहुत अधिक थे। और क्योंकि क्वेश्चंस इतने अधिक थे, मतलब अगर आप हम लोग डिवीज़न पर डिस्कशन करेंगे तो क्योंकि क्वेश्चंस का एक तो लेवल भी अच्छा था और क्वेश्चन के नंबर भी काफ़ी अधिक थे। इस वजह से ये बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है कि जो एक लेवल ऑफ हमारा अटेम्प्ट होगा, जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी होगी, वो इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स पे जो फोकस होता है, क्योंकि नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे एरियाज़ हैं, जनरल साइंस जैसे एरियाज़ हैं, उस पर कम रहता है जो हमारा एक फोकस रहता है। अब आप ट्रेडिशनल चीज़ों पे चले जाओ, पॉलिटी का टॉपिक है, आपका हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, उसमें भी अच्छा लेवल है। अब अगर आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखो, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस थे। पॉलिटी के क्वेश्चंस देखोगे तो वो भी अच्छे लेवल पे क्रिमिनल लॉ से प्रश्न आपके पूछे गए थे। इकोनॉमी के क्वेश्चंस देखो, वो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो ये जो क्वेश्चंस जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं, जैसे पहले ये रहता था कि यार ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये मान लेते थे कि इस बार चलो 15 क्वेश्चन पॉलिटी से हो जाएंगे, थोड़े क्वेश्चन हम हिस्ट्री से कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन हम इकोनॉमी से कर लेंगे, तो हम पहुंच जाएंगे, 90 नंबर तक पहुंच जाएंगे। बट इस बार अगर आप देखोगे तो इन जो ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं वहाँ भी पेपर का लेवल, जो क्वेश्चंस का लेवल है वो अच्छा खासा हुआ। जैसे आप हिस्ट्री का ही देखो तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। पेपर में डाल दूंगा तो आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाना। अब एक बात ये आ जाती है, फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जब हम कट ऑफ की बात करते हैं तो इसमें बहुत क्लियरली आपको माइंड पे रखना है। पिछली बार भी मैंने इस पर चर्चा की थी, और मैंने पिछली बार भी आप लोग को ये चीज़ हाईलाइट की थी कि जो कट ऑफ है आपकी वो क्योंकि 2021 के पेपर में भी वही गई थी, 2022 में भी ऐसा जाएगा, और इस साल देखोगे ना तो उससे भी एक कदम पेपर और आगे जा रहा है, क्योंकि जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है उनका जो लेवल है वो कंटिन्यूस बेसिस में आपका इंक्रीज़ हो रहा है, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ हो रही है। अब आप साइंस टेक का ही देखो, साइंस टेक में बोला बेकिया का पूछ, आज से 2 साल पहले वो चीज़ें न्यूज़ में थी। इवन अगर आप हिंदू के संडे का अगर बढ़िया तरीके से पढ़ते हो ना, तो जो आपका एप्टीट्यूड डेवलप होता है, जो एप्टीट्यूड डेवलप होता है साइंस टेक के प्रति, संडे के हिंदू को अगर आप अच्छे से कवर करते हो, जो सेशन हम लोग डिस्कस करते हैं, तो वो बहुत इंप्रूव होगा। पॉलिटी के क्वेश्चन, इकोनॉमी के क्वेश्चंस की बात करें, एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चंस की बात करें, एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस की बात करें, तो इनके जो जैसे ज्योग्राफी के लोकेशंस पर हमने चर्चा की। मैंने एक वीडियो आप लोग को लिए डाला था, अगर आपको याद हो तो एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले 200 प्लेसेस का डाला था, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके ज्योग्राफी के मैपिंग वाले क्वेश्चन वो आपको मिल जाएंगे। और क्योंकि वो जगहें न्यूज़ में थी। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा और भी जगहों पे जाओ, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन, G20 बहुत न्यूज़ में था, एक छोटा सा वीडियो उस पर भी मैंने आपको यूएस चैनल में कुछ दिन पहले ही डाला था, आप देखोगे उसको करके आप वो क्वेश्चन कर लोगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्टैटिक को बढ़िया करो, बिना स्टैटिक के कुछ नहीं होता है। NCERT पढ़नी है, किताब पढ़नी है। और एक बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है कि आपको इसमें जो आप बेसिक किताब तो पढ़ते हो वो तो ठीक है, लेकिन अपने नॉलेज का एक्सपेंशन करना पड़ेगा। आपके नॉलेज जो है वो आपको करना पड़ेगा, जिसमें एक आपको टीचर की भी सहायता है, गाइड की भी ज़रूरत है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपके इस प्रिपरेशन में जो है न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा रोल है। जो हम वन लाइनर और जो है इन सब है ना यूट्यूब चैनल्स में चलता रहता है कि वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स चल रहा है, वन लाइनर टाइप कोई सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जा रहा है, ये चीज़ें हमको थोड़ा सा इनसे बचना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनसे नहीं बचोगे, वन लाइनर चीज़ों पर हम लगे रहेंगे, तो आप ये मानो कि आपको फिर यूपीएससी में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम जो अचीव करना चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम स्टार्टिंग से ही एक चीज़ें और रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लें कि ये मेरे एस्पेक्ट हैं, ये मेरे रिसोर्सेज हैं, इन चीज़ों को मुझे फॉलो करना है, और बहुत सिंपल सी चीज़ है, स्टैटिक पार्ट को प्लस उसका एप्लीकेशन न्यूज़पेपर में आपको फाइंड करते रहना है। और
जो अच्छे टीचर्स हैं, हिस्ट्री के अच्छे टीचर्स हैं, पॉलिटी के अच्छे टीचर्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अच्छे, उनको पकड़ो, उनसे पढ़ो, बट ये देखो कि रेलिवेंट चीज़ें पढ़ाए जा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। जैसे अनअकैडमी के अंदर बहुत सारे आपके जो टीचर्स हैं उसको आप जो है उनको उनसे पढ़ो। उसका फ़ायदा आपको क्या होगा कि आपको पता है कि मुझे मेरे नॉलेज के किस तरीके से कितना तक एक्सटेंड करना। खुद भी सेल्फ स्टडी करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, ये सब चीज़ें अपने माइंड में रख के आगे बढ़ो। आप लोग ज़रूर से अगले साल भी अच्छा, अगले साल